1000 वोकैबुलरी की जो हमारी सीरीज चल रही है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे मैं शेयर करती हूँ ये सारे वीडियोस जो आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ, इसकी पीपीटी, ताकि आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपने वर्ड्स की। आज जो मैं आपको दो कैटेगरी कवर करा रही हूँ, एक वर्ड है रैवेज और एक वर्ड है सैवेज। मैंने एकदम बगल बगल रखा है, सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में रैवेज और सैवेज दोनों के कवर करने वाली हूँ। आज के सेशन में आप 30 से 35 वर्ड्स 40 वर्ड्स तक सीखने वाले हो, तो जल्दी से अपनी कमर की पेटी कस ली जाए और शुरू करते हैं आज का सेशन। रैवेज का मतलब ये होता है चीजों को पूरी तरीके से डैमेज करना, विनाश करना, हर तरफ अफरा तफरी छा गई है, तबाही मच गई है, तो इसको बोलते हैं रैवेज, यानी कि हर तरफ विनाश हो चुका है। अब हम सारे के सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर लेते हैं जो कि रैवेज से रिलेटेड हैं। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम रैवेज वर्ड की बात करें तो आप रैवेज वर्ड से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड रैवेज? रैवेज का मतलब जो हमें आते हैं पहले वो लिखिए, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, डैमेज। तीन शब्द तो हमने लिख लिए। रैवेज और डैमेज सेम साउंड है, तो एकदम बगल बगल लिखा करो। रैवेज, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ तबाही, ये हमारे हो गए। डिवास्टेट, डिमोलिश, देखो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ये दोनों पुराने वर्ड्स हैं। रैवेज हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, अब डी वाले और कर लेते हैं पहले। डिवास्टेट और डिमोलिश, चीजें डिमोलिश कर दी हैं, मतलब पूरी तरीके से खराब हो गया है, तहस नहस हो गया है। और एक हो गया डिवास्टेट, इसका भी मतलब होता है तबाही मच जाना, चीजों का बुरी तरीके से खराब हो जाना। फिर आते हैं रेक, रेकेज, रेक, इन सब का मतलब होता है बर्बाद करना। अच्छा, जैसे कभी आपने सुना होगा कि किसी इंसान के पास 10 लाख रुपए हैं, वो लेके जा रहा है अपनी पूरी जीवन की संपत्ति, और रास्ते में लूटपाट हो गई, तो वो क्या कहता है? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सो लुटने और बर्बाद होने के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो भी इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि पिलेज, इट इज नॉट पाइलेज, इट इज पिलेज, इसको हम बोलते हैं लूटपाट। प्लंडर, प्लंडर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलेज वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद डिस्पॉइल, चीजें सारी खराब हो चुकी हैं, स्पॉइल हो चुकी हैं, तो स्पॉइल वर्ड की मदद से हमने डिस्पॉइल भी याद कर लिया, इसका भी मतलब होता है लूटपाट। और सैक, SAC के सैक, सैक का भी मतलब होता है बुरिया बिस्तरा से सब, बुरिया बिस्तरा पूरा लूटपाट मचा देना, बुरिया को बोलते हैं ना सैक, तो सैक का भी मतलब होता है लूटपाट। तो लूटपाट का भी मतलब होता है लुट गए, बर्बाद हो गए, तो बर्बाद होने के लिए भी लूटपाट वर्ड यूज किया जाता है। तो पिलेज, प्लंडर, पी वाले दो शब्द हो गए, पी वाले दो शब्द हो गए, पिलेज एंड प्लंडर। फिर स्पॉइल से बना है डिस्पॉइल हो गया, और सैक हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है चीजों का बर्बाद होना, चीजों का खराब होना। फिर आ जाता है रेज, देखो रेज, रेज वर्ड बना है रेजर से, रेजर वर्ड की मदद से रेज वर्ड बना है। और रेजर से क्या होता है? ब्लेड से, ब्लेड से काटा जाता है, चीजें काट दिया आपने, बहुत सुंदर साड़ी है, रेजर से काट दी, साड़ी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। तो रेजर का मतलब होता है काटना, और काटने से चीजें खराब हो जाती हैं, है ना? तो बस रेजर की मदद से रेज बन गया। ट्रैश, ट्रैश तो सभी को पता होगा, ईमेल में देखो, अभी खोलो, एक स्पैम करके फोल्डर होता है, ट्रैश करके फोल्डर होता है, तो स्पैम हो गया, ट्रैश हो गया। फिर एक बिन हो गया, डस्टबिन, बिन, ये सारे मतलब एक ही होते हैं। ठीक, फिर ओवररन, ओवररन का भी मतलब होता है बुरी तरीके से फैल चुका है। वैंडलाइज करना, वैंडलाइज मतलब तोड़फोड़ मचाना, लूटपाट करना, वही पिलेज, प्लंडर, डिस्पॉइल, स्पॉइल, सैक, वैंडलाइज, इन सब का भी मतलब होता है लूटपाट। अच्छा, इराडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दो, किसी चीज को पूरी तरीके से समाप्त कर दो। जैसे आपने कई बार लिखा होगा, देखा होगा, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को जड़ से खत्म करो। तो इराडिकेशन मतलब जड़ से खत्म करना। ऑब्लिटरेट वर्ड का भी मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना या फिर मिटा देना। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट वर्ड का भी मतलब होता है खत्म कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना यानी कि खत्म कर देना, समाप्त कर देना। और डिसेक्रेट वर्ड का भी मतलब होता है, जैसे सैक्रेड वर्ड कहां से बना है? सैक्रेड, सैक्रेड वर्ड का मतलब होता है पवित्र,
है ना। अब इसी के आगे अगर मैं डी लिख दूं, डिसेक्रेट, इसका मतलब होता है अपवित्र। तो सारे के सारे शब्द आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले तो हमने डी वाले कर लिए, डिस्ट्रॉय, डैमेज, डिवास्टेट, फिर ये डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, डिमोलिश, ये हो गया। फिर आपका डैमेज, रैवेज एक साउंड है, ये हो गया। फिर पिलेज, प्लंडर हो गया। स्पॉइल से बना है, डिस्पॉइल हो गया, स्पैम हो गया और वैंडलाइज हो गया। पॉवर्टी, इरेडिकेशन से इरेडिकेट वर्ड याद हो गया। ऑब्लिटरेट वर्ड हम कैसे करेंगे, इलिटरेसी को जड़ से खत्म करो, तो इलिटरेसी की मदद से ऑब्लिटरेट याद हो गया। एक्सटर्मिनेट वर्ड के लिए एक बहुत मस्त ट्रिक है, एक्सटर्मिनेट यानी कि एक्स्ट्रा पेट। एक्सटर्मिनेट मतलब एक्स्ट्रा पेट, और एक्स्ट्रा पेट इंसान खत्म करने की कोशिश करता है ना, तो एक्स्ट्रा पेट की मदद से एक्सटर्मिनेट याद हो गया। और सैक्रेड का उल्टा डिसेक्रेट, इसका भी मतलब होता है चीजों को खराब करना, अपवित्र करना। पहले तो आप मुझे बताओ ये सारे शब्द अच्छे से तैयार हो गए हैं। चलो अब इसका ऑपोजिट करते हैं, चीजों को एक तरफ खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ अच्छे से बन रही हैं, यानी कि रीबिल्ड होना, रीस्टोर होना। खराब का उल्टा क्या हो गया, रिपेयर होना, तो रिपेयर हो गया। कंस्ट्रक्ट होना, कंस्ट्रक्ट आपका हो गया। प्रिजर्व, प्रिजर्व करने का भी मतलब होता है चीजों को अच्छे से संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना। प्रिजर्व के तुरंत बाद मैंने कंजर्व लिखा है, प्रिजर्व, कंजर्व, सेफ, सिक्योर, ये सारा हो गया, ठीक है। और रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट का भी मतलब होता है पुनर्वास करना। मतलब इन सभी का मतलब हो गया, एक तरफ चीजें वैंडलाइज हो रही हैं, खराब हो रही हैं, दूसरे तरफ अच्छे से बन रही हैं, तो ये आपका सिनोनिम एंड ये एंटोनिम। अच्छे से हो गया, ठीक है। चलिए रैवेज हो गया, अब सैवेज करते हैं। देखो रैवेज का मतलब डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। और रैवेज का मतलब रैवेज का मतलब, और सैवेज का मतलब बर्बादी नहीं होता है। सैवेज का मतलब होता है क्रूल, बंदा बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा क्रूअल है। तो रूड और क्रूअल से रिलेटेड जो सिनोनिम्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। जैसे ब्रूटल, बंदा बहुत क्रूर है, ब्रूटल है। फियर्स, फायर वर्ड की मदद से फियर्स बन गया। जैसे फायर बहुत तेजी में फैलती है, बहुत तेज होती है फायर, तो फायर वर्ड की मदद से बना है, फियर्स हो गया। फिर विश वर्ड की मदद से बना है, विश वर्ड की मदद से बना है तो विशियस हो गया। समझना मेरी बात, विश वर्ड की मदद से बना है तो विशियस हो गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। बार्बरिक, बार्बरिक वर्ड का भी मतलब होता है, बार्बरिक वर्ड बार्बर वर्ड की मदद से याद रख लो, बार्बरिक बार्बर वर्ड की मदद से याद रख लो। इसका भी मतलब होता है बरबर 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 करना, मतलब किसी से बहस करना। सो बार्बरिक मतलब बहस करना, बड़बड़ करना, क्रूर। फिर फायर वर्ड की मदद से फियर्स हो गया, विश वर्ड की मदद से विशियस याद हो गया, ठीक है। अच्छा फायर से फियर्स और फियर्स के तुरंत बाद लिखा करो फेरोशियस, तो लगभग साउंड सेम है, फायर, फियर्स, फेरोशियस, तो एक साथ हो जाएगा। बार्बरिक आपका हो गया। फिर रथलेस वर्ड रूड वर्ड की मदद से बन गया, रूड है, रथलेस है। टेम्ड मतलब आपने किसी चीज को वश में कर रखा है। अनटेम्ड यानी कि वो आपके वश में नहीं है, अवश है। अच्छा प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है आदम, प्रिमिटिव इज आदिम। ब्लड थर्स्टी मतलब खून का प्यासा। समझो ना, ये सारे दुश्मनी वाले वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्रूअल, रूड, खून का प्यासा, ब्लड थर्स्टी। टेम्ड जैसे बोलते हैं ना, टेम डॉग है मतलब मेरा पालतू कुत्ता है। अनटेम्ड मतलब वो खा सकता है, काट सकता है तुम्हें, अनटेम्ड हो गया। फायर वर्ड की मदद से फियर्स हो गया, फेरोशियस हो गया, तो ये सारे ही नेगेटिव शब्द हैं। फिर आ जाएगा मर्सी नहीं है मतलब मर्सीलेस, सिविलाइज्ड नहीं है यानी कि अनसिविलाइज्ड। फिर एक तो बोलते हैं ह्यूमन, एक बोलते हैं इनह्यूमेन। इनह्यूमेन हो गया, किस तरीके से तुम उसको मार रहे हो। मारना एक अलग चीज होती है, एकदम इनह्यूमेन तरीके से क्यों मार रहे हो, इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो। फिर बेस्टियल वर्ड का मतलब होता है पशुत्व, इसका भी मतलब होता है एकदम जानवर की तरह से, एनिमल के तरीके से बिहेव करना। तो फिर इंसानों में और जानवरों में फर्क क्या रह जाएगा। शेर भी चीड़ फाड़ करके खाता है, तुम भी उसको चीड़ फाड़ करके मार रहे हो जानवरों की तरह से, तो फर्क क्या रह जाएगा। डिस्ट्रक्टिव का भी मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन, हर तरफ फैला हुआ है वही। और मेलिशियस वर्ड का भी मतलब होता है, देखो मैल, मेलिशियस वर्ड मैल वर्ड की मदद से बना है। मैल मतलब होता है गंदगी, तो मेलिशियस मतलब भी गंदा इंसान, गंदा शब्द। चलो इसको करते हैं। क्रूअल सबसे पहले समझना, क्रूअल हो गया, ब्रूट, इसमें इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो हो गया आपका क्रूअल, ब्रूटल। फायर से बना है, फियर्स और फेरोशियस हो गया। टेम्ड नहीं है तो अनटेम्ड हो गया। प्रिमिटिव हो गया। ब्लड थर्स्टी, किसी के खून का प्यासा मतलब ब्लड थर्स्टी हो गया। मर्सीलेस, सिविलाइज्ड नहीं है तो अनसिविलाइज्ड हो गया।
मेलिशियस हो गया, ये सारे वर्ड्स होते हैं क्रूअल, रूड, ब्लड थर्स्टी वाले शब्द। अनटेम्ड, इसको ऑपोजिट हो गया अच्छा व्यक्ति है, इसके दिल में इंसानियत है, प्यार है, सिविलाइज्ड है। जेंटलमैन वर्ड की मदद से जेंटल याद हो गया तो एक जेंटल बन गया। अनटेम्ड का उल्टा हो गया टेम, तो एक टेम हो गया। इसके अंदर प्यार है, कंपैशन है, तो लव लाइक कंपैशन हो गया। लव है, लाइक है, कंपैशनेट है। शांति पसंद है तो पीसफुल हो गया। जिस तरीके से मैल का मतलब नेगेटिव होता है उसी तरीके से BEN एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेन वर्ड की मदद से बना है तो बेनिवलेंट हो गया। फिर इनह्यूमेन का उल्टा ह्यूमेन हो गया। जैसे अनटेम्ड का उल्टा टेन था तो इनह्यूमेन में से इन हटा दो, ह्यूमेन बचेगा। पोलाइट है और मर्सीलेस है तो उसका उल्टा हो जाएगा मर्सीफुल, मर्सीलेस का उल्टा मर्सीफुल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सिनोनिम और एंटोनिम्स। सैवेज और रैवेज इन दोनों से रिलेटेड हैं और ये दोनों हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब जब आप इन 3 क्वेश्चंस को होमवर्क में करोगे ना तो आपने जो अभी सीखा है उस चीज के ऊपर क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी आपको। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, जरूर करिएगा इसको, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। ओके, तो यहाँ तक दिस इज माय सेकंड यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं। और होमवर्क जरूर करिएगा, ये जो आपका सीरीज है इसमें आप बहुत ढेर सारे शब्द सीख लोगे। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी न्यूज है, मैं आपके लिए एक और बहुत ही अमेजिंग सीरीज प्लान कर रही हूँ, उसके बारे में आप सबको बहुत ज्यादा वेट है, इंतजार है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये सिर्फ एक तरीके का मैंने स्नीक पीक आपको दे दिया है, बाकी वो एक्चुअली में क्या है वो अगले 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बस एक बात बोलूंगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना क्योंकि आने वाली चीजें आपको बहुत मजे देने वाली हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।